हेलो स्टूडेंट्स। फाइबर ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, इट्स कंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन एंड मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन. So optical fiber is that guiding medium which we use for propagating information carrying light waves. कोई भी इंफॉर्मेशन जो लाइट वेव कैरी करती है, जब हमने उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपेगेट करवाना है तो जिस गाइडिंग मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट है उस गाइडिंग मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन हेयर जैसा होता है, इतना थिन होता है. और आजकल कॉपर केबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स से, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत कम है. ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था इसके 3 पार्ट हैं. 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कोर, सेकंड इज क्लैडिंग एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव जैकेट. जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है. कोर का भी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है, कोर और क्लैडिंग का भी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है, और प्रोटेक्टिव जैकेट का भी. कोर और क्लैडिंग ग्लास से बने होते हैं या प्लास्टिक से बने होते हैं. इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है. जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 है. जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करता है. जब हम इंफॉर्मेशन को एक एंड पे लॉन्च करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, जिसकी हेल्प से हमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे एंड पे इजीली मिल जाती है. क्रिटिकल एंगल है जो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो हमें पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर का क्रिटिकल एंगल हमने कल देखा था वो था 77 डिग्री. मोड ऑफ प्रोपेगेशन देखा था. मोड ऑफ प्रोपेगेशन, द अलाउड नंबर ऑफ पाथ, द पाथ ऑफ लाइट वेव्स, yeah, we can say the possible number of path of light in an optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट वेव ट्रेवल करती है वो सभी की सभी लाइट वेव्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही हैं वो उसके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती और हमें बाहर इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. तो वो पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ जो जहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है हमारे पास. द मोड ऑफ प्रोपेगेशन मीन्स द पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर. ये जो पाथ है ये जिगजैग पाथ होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, इसको हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोपेगेशन. सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्सेप्टेंस एंगल. एक्सेप्टेंस एंगल ये एक मैक्सिमम एंगल है. जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में, जब यहाँ पे एक लाइट को हमने लाइट इंफॉर्मेशन को लॉन्च किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस था थीटा आई. तो यहाँ पर इसकी वजह से ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये थीटा आर है, और ये यहाँ पर ये जो एंगल है ये फाई है. तो यहाँ जैसे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना चाहिए. सो जो फाई है, फाई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अब अगर हम थीटा आई थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? थीटा आर भी इंक्रीज होगा. थीटा आर इंक्रीज होगा तो ये फाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. अगर ये वाला एंगल थीटा आर इंक्रीज हो रहा है तो फाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. फाई डिक्रीज हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. सो एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है जिस एंगल पे
ये वाली जो रे है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना सेटिस्फाई करे और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर के अंदर ही ट्रैवल करके हमें बाहर मिल जाए, क्योंकि अगर कोई भी लाइट वेव यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएगी, तो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने की बजाय यहाँ से ये आउट हो जाएगी। सो एक्सेप्टेंस एंगल मैक्सिमम एंगल है जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो होता है कोर क्लैडिंग सरफेस पे, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोपेगेट करती है कोर के थ्रू और हमें यहाँ पे बाहर मिलती है। या एक्सेप्टेंस एंगल को हम ये भी कह सकते हैं, दिस एंगल इज अ मेजर ऑफ लाइट गैदरिंग पावर ऑफ फाइबर। जो लाइट गैदरिंग पावर है एक फाइबर की वो भी हमें एक्सेप्टेंस एंगल से ही पता लगती है। Acceptance angle may also be defined as the maximum angle of incidence that a light ray can make with the axis of fiber so that it may continue to propagate through the fiber, and it is determined by theta c at core cladding interface. So this is the definition. It is the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and suffer total internal reflection at the core cladding surface. So ये डायग्राम है, यहाँ पर थीटा आई एंगल है लॉन्चिंग जोन पे, ये थीटा रिफ्लेक्शन का एंगल है, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है। तो अगर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो हो रहा है तो ये लाइट रे यहाँ जा रही है और फिर इसके बाद यहाँ जा रही है और हमें इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। Figure shows an incident ray entering at the launching end of an optical fiber at an angle theta I to the axis of the fiber and reflect at point A, making angle of refraction theta r strike the core cladding surface at an angle phi. Now phi क्या शो किया हुआ है, ग्रेटर देन phi c। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मिलेगा, और जो रे है वो कहाँ रहेगी, विद इन द फाइबर रहेगी, आउट नहीं होगी। अब हमने क्या लेट किया, लेट म्यू नोड म्यू वन म्यू टू बी द रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम इन विच लाइट इज लॉन्च्ड इनटू द फाइबर सेंट्रल कोर एंड क्लैडिंग। इसका यहाँ का कोर का और क्लैडिंग का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट किया वो म्यू नोड म्यू वन एंड म्यू टू लेट किया, और हमने ऐसे लेट किया कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्लैडिंग से और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ये जो आउटर सरफेस हमने लिया म्यू नोड इससे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ द लॉन्चिंग फेस ऑफ द फाइबर, अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई है, साइन थीटा आई बाय थीटा आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू नोड हो जाएगा। साइन थीटा आई की वैल्यू हो जाएगी म्यू वन बाय म्यू नोड इंटू साइन थीटा आर, दिस इज इक्वेशन वन। थीटा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा आर की वैल्यू है हमारे पास 90 माइनस फाइव, ये थीटा आर है, ये एंगल क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा आर प्लस फाइव। हमें क्या चाहिए, अब थीटा आर की वैल्यू चाहिए, थीटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 90 माइनस फाइव। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा आर की जगह पे हम 90 माइनस फाइव पुट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा हमारे पास कोस फाइव, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू नोट, थीटा आर की जो वैल्यू है कोस फाइव है वो हमने पुट कर दिया। व्हेन फाई इज इक्वल टू फाई सी, जब हमारे पास फाई जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो साइन थीटा आई हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, म्यू वन बाय म्यू नोट कोस फाई सी हो जाएगा। बट साइन फाई सी इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। साइन फाई सी हमें पता है इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल को अगर हम डिफाइन करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था साइन फाई सी होता है म्यू टू बाय म्यू वन। सो कोस फाई सी को हम डिफाइन कर सकते हैं साइन की टर्म में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई टू। सो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हमारे पास
सो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर फाई सी। सो साइन फाई सी की वैल्यू हमें पता है म्यू टू बाई म्यू वन है। यहाँ पुट कर देंगे हम 1 माइनस म्यू स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सोल्व करेंगे साइन फाई कोस फाई सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे कोस फाई सी की वैल्यू, तो साइन थीटा मैक्सिमम हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। एंड साइन थीटा ए था, इसको हमने क्या पुट कर दिया, थीटा आई मैक्सिमम को थीटा ए पुट कर दिया। दिस इज द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर। इफ द लाइट इन द फाइबर इज लॉन्च फ्रॉम एयर, तो हमारे पास म्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके नीचे अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास साइन थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट म्यू वन स्क्वेयर माइनस म्यू टू स्क्वेयर। थीटा ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट म्यू वन स्क्वेयर माइनस म्यू टू स्क्वेयर। सो दिस इज द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल आपके सिलेबस में है और ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो जो मेन फंक्शन है ऑप्टिकल फाइबर का वो है एक्सेप्ट करना, इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करना एंड ट्रांसमिट करना एज मच इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सोर्स एज मच पॉसिबल। In fact, this light gathering ability of fiber depends upon two factors। जो ये light gathering ability है किसी भी फाइबर की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक साइज ऑफ द कोर, कोर का साइज कितना है, क्योंकि अगर कोर का साइज ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वहाँ से तो सिंगल रे जा सकती है इंफॉर्मेशन की। अगर कोर का साइज काफ़ी है तो यहाँ से नंबर ऑफ रेज जा सकती हैं। And second is numerical aperture. Numerical aperture is a measure of amount of light accepted by the fiber. Numerical aperture क्या measure करता है, amount of light accepted by the fiber। जो फाइबर हम ले रहे हैं वो कितने अमाउंट लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंगल जो हम अभी निकाल के आए हैं थीटा ए, एंड द सेकंड इज फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है म्यू वन माइनस म्यू टू बाय म्यू। ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ये आगे हम देखेंगे। सो न्यूमेरिकल अपर्चर is used as a figure of merit and describe the collecting ability of an optical fiber। collecting ability means light gathering ability, कितनी information को gather कर रहा है, and is defined as the साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल अपर्चर को एन से डिनोट किया है, साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा ए। थीटा ए हमें पता है क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल है। थीटा ए की वैल्यू भी हमें पता है, अभी हमने देखी है लास्ट टॉपिक में, स्क्वायर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू नोड। सो न्यूमेरिकल अपर्चर की भी सेम वैल्यू हो जाएगी। इफ द लाइट इन द फाइबर इज लॉन्च फ्रॉम एयर, एयर से लॉन्च करेंगे तो म्यू नोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। Next is fractional refractive index change. It is defined as the fractional difference between the refractive index of the core and the cladding. So this is the fractional refractive index change। डेल से डिनोट कर रहे हैं उसको, और वैल्यू है म्यू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन। सिंस एन ए जो हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर है उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। सो इसको अगर हम ओपन करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू म्यू वन माइनस म्यू टू 1/2। इसको हम क्या करेंगे, इस ये जो इक्वेशन है 2 म्यू से मल्टीप्लाई और 2 म्यू से डिवाइड कर देंगे। सो 2 हमने फर्स्ट फैक्टर के नीचे रखा एंड म्यू वन हमने इधर इसके नीचे रखा सेकंड फैक्टर के, इनटू में 2 म्यू वन और 1/2 एज इट इज। तो हम क्या करेंगे म्यू वन प्लस म्यू टू बाय जो हमारे पास म्यू की ये जो फैक्टर है ये हमें पता है डेल है, डेल के इक्वल है। और म्यू वन प्लस म्यू टू बाय टू किसके इक्वल है, हमारे पास म्यू वन के इक्वल है। और ये 2 म्यू वन एज इट इज़ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू वन स्क्वेयर डेल। म्यू वन को बाहर कर सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो अंडर रूट 2 डेल रह जाएगा।
This we find that N depends only on the refractive index of the core and cladding material and independent of the physical dimensions of the fiber. So यहाँ हमने ये क्योंकि म्यू 1 एंड म्यू 2 जो होते हैं अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं तो ये हमने अप्रोक्सीमेट म्यू 1 के इक्वल लिखा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आपके जो एग्जाम में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये लेंथी क्वेश्चन है। ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज आपको यही लर्न करना है एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। थैंक यू।